तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी से जो चालू होने वाला है, जिसमें सेकेंड सीटिंग में आपका हिंदी का एग्जाम है। तो हिंदी का एग्जाम है, इसके लिए मैं लेके आ चुका हूँ बहुत ही हिंदी का मज़ेदार, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा कितना है, टोटल 500 है और 13 चैप्टर का एक ही वीडियो में पूरा डालूंगा। एक ही वीडियो, ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, ये वीडियो 2 घंटा का भी हो सकता है, 2 घंटा का भी हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा और आप वादा कीजिए कि वीडियो देखिएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं ना, तो हिंदी के दिन जाइएगा आप एग्जाम हॉल में, तो यहाँ डर नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव से मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती माँ का ध्यान हाथ जोड़ के और स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। सरस्वती पूजा स्पेशल बैच है, महा मैराथन, और हिंदी में आपका 50 ऑब्जेक्टिव सही का सही होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्या है? ललित निबंध है। क्या है? डी हो गया इसका ऑप्शन राइट, ललित निबंध। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? किस युग के निबंधकार थे? भारत तेंदु युग के। बी इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया डी, अवाक होकर बातचीत करना, अवाक होकर बातचीत करना। चौथा का संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया सी, आत्मीयता। क्या हो गया? आत्मीयता, आत्मीयता। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। ये वीडियो को आप मतलब कि पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे पता लगेगा कि कौन सवाल आया कौन नहीं आया। और अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे इनको भी आसान होगा बिहार बोर्ड परीक्षा में। बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम एकदम आसान, हिंदी में आपको गर्दा उड़ा देना है जाके। चलिए छठा नंबर में चलते हैं। छठा नंबर कह रहा है हमारा कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। किनकी रचना है? किनकी रचना है? किनकी रचना है? छठा का राइट ऑप्शन हो गया सी, सी मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। चलिए आगे चलते हैं। सातवां नंबर पूछ रहा है कि कौन सी, नहीं नहीं इसका गलत आंसर हो गया। छठा का राइट ऑप्शन हो गया सी, श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास, दास इसका राइट ऑप्शन होगा श्रीनिवास दास। चलिए 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो गया डी, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। जल्दी जल्दी कहते हैं क्योंकि 13 चैप्टर है, कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव आपका होगा, तो जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो 8 का राइट ऑप्शन देखते हैं, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो 8 का राइट ऑप्शन हो गया ए, रेल का विकट खेल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? 9 का सी। ये वीडियो आपको सिर्फ एक बार देख लेना, एक बार आप देख लीजिएगा, आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो 9th का राइट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां कह रहा है बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये है डी, राइट ऑप्शन हो गया डी, निबंध, डी निबंध। 11 नंबर, रविशंकर कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी? 11 का राइट ऑप्शन हो गया ये, फ्राइडे, फ्राइडे के। चलिए 12 नंबर में, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? कौन है? कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बातचीत कहानी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 13 नंबर का राइट, 13 नंबर चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? तो 13 का राइट ऑप्शन हो गया ये, बातचीत की
शैली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर कह रहा है भट्ट जी की किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो 14 का राइट ऑप्शन हो गया, 14 का राइट ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। सी क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, सी इज राइट ऑप्शन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर बोल रहा है मेरा बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बाल कृष्ण जो भट्ट थे इनका निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बी इज राइट ऑप्शन, बी पे टिक करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। 16 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हिंदी प्रदीप। 1 तारीख को आप लोगों को गर्दा उड़ा के आना है। मेरा ये वादा है कि 500 ऑब्जेक्टिव में से 50 तो जरूर पूछ देगा, नहीं पूछा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, 16 का सी हिंदी प्रदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। 17 का राइट ऑप्शन हो गया ए 1877 में। मतलब कि 13 पार्ट है, 13 पार्ट है, सबका अलग अलग मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर एक ही वीडियो में। समझ लीजिए कितना होगा, एक में 40 है तो 13 में कितना होगा, 4-500 ऑब्जेक्टिव, 40 है 50 है ऐसे है तो 300-400 ऑब्जेक्टिव आपका टोटल हो जाएगा। तो 17 का राइट ऑप्शन हो गया, 17 का राइट ऑप्शन ए 1877 में, 1877 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में कौन सी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। 18 का राइट ऑप्शन हो गया सी। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपका मतलब कि 1-2 घंटा 1.5 घंटा का टारगेट है वीडियो को पूरा चलाने के लिए, ज़्यादा भी लग सकता है। चलिए कोई बात नहीं, लगेगा तो मेहनत जारी रहेगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कृपया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कम से कम 1 दिन समय लगता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करो, थंबनेल बनाओ, ये करो ये करो। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियो मत देखिएगा। चलिए 19 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी 100 अजान 1 सुजान। चलिए 20 नंबर में फर्स्ट डिवीजन निश्चित है। वीडियो जो जो देखेगा हिंदी का आ गया। आपको निबंध लिखने का मैं बताऊंगा तरीका वीडियो के नेक्स्ट में। मतलब कि वीडियो एक आएगा निबंध लिखने का बेस्ट ट्रिक, जो कि किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ होता है ना, इसे क्या कहा जाता है। 20 का हो गया बी नंदी पाठ। क्या कहा जाता है, नादी पाठ कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। कितने वर्ष तक। 21 का ऑप्शन हो गया सी 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। इससे आपको क्या होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर करने पर क्या आपको पता होगा। जैसे कोई पूछ देगा कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस पाठ में चर्चा हुआ है, किस पाठ में हुआ है जानते हैं। जब पढ़े होंगे चैप्टर बाई चैप्टर तब ना पता होगा। बातचीत में कौन लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट। कहाँ जन्म हुआ है, इलाहाबाद में इनका, ठीक है। चलिए 22 नंबर बोलने से ही मनुष्य का के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने कहा। चलिए 23 नंबर चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है। असल जो बातचीत है 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसका, एडिसन। अब असल बात है, मान के चलिए हम 2 आदमी बात कर रहे हैं, अब बीच में तीसरा घुस जाता है तो बात करने में मजा नहीं आता। तो असल बातचीत करने में 2 ही आदमियों में मजा आता है। हाँ कब मजा आएगा, तीसरे आदमी का, जब कोई मस्ती कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, 3-4 दोस्त होते हैं, उस समय हम लोगों को मजा आएगा असल बातचीत करने में। लेकिन 2 आदमी जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में देखते हैं एक आदमी सामने एक आदमी पूछने वाला रहता है, साफ बात है। चलिए 24 नंबर एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, 2। 24 का राइट ऑप्शन हो गया ए। चलिए 25 नंबर में चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। 25 का राइट ऑप्शन हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। क्रोध भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। 25 का राइट ऑप्शन जानते क्या हो गया, 25 का राइट ऑप्शन हो गया सी हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ना कि भारी और बोझिल को दूर। किसके ना होने से
सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 26 का राइट ऑप्शन हो गया 26 का डी, स्मरण शक्ति के ना होने से। स्मरण नहीं नहीं नहीं, 26 का राइट ऑप्शन हो गया आपका बी, वाक शक्ति। कृपया वाक शक्ति, वाक शक्ति, वाक शक्ति। ठीक है, चलिए 27 नंबर में चलते हैं। पूछ रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों का सर्वाधिक यूरोप के, यूरोप के, यूरोप के, यूरोप के, यूरोप के, यूरोप के। सी नंबर का राइट ऑफ सी हो गया 27 का सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? 28 का राइट ऑप्शन हो गया डी, 28 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पाठ है उसने कहा था। क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था। चलिए पाठ पढ़िए तब कहा था। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? तो पहिलका का राइट ऑप्शन हो गया ए, अमृतसर का। किस शहर का है? अमृतसर का, अमृतसर का। ठीक है, दूसरा की ओर चलते हैं। राहाना सिंह के गांव का क्या नाम है? राहाना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे। क्या नाम था? मांझे। मांझे बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं तीसरे प्रश्न के। राहाना सिंह किस पद पर थे? राहाना सिंह जो है जमादार के पद पर थे। सी राइट इज राइट ऑप्शन। अब सोच रहे होंगे कि सर वीडियो इतना जल्दी जल्दी क्यों बना रहे हैं? तो देखिए वीडियो 13 पार्ट का है, 13 पार्ट है और एक वीडियो में बनाना है, तो 13 पार्ट है तो कम से कम 2 घंटा तो लगेगा। अगर जल्दी जल्दी नहीं बनाएंगे तो 3-4 घंटा लग जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन के, राहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया बी, वजीरा सिंह के गोद में होती है। बी इज राइट ऑप्शन। 5वां नंबर, पलटून का विदूषक कौन था? 5 का राइट ऑप्शन हो गया सी, वजीरा सिंह। देखिए इससे आपको क्या होगा, जैसे मतलब कि पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िएगा तो आपको इससे एक नॉलेज आएगा। अगर पूछ दिया सूबेदार हजारा सिंह किस कहानी के पात्र हैं, तो अब पता है किसके पात्र हैं। ऐसे पढ़िएगा कि हाँ भाई तो उसने कहा था इसमें के पात्र हैं। ठीक है, तो छठा का राइट ऑप्शन हो गया सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? छठा का बौधा सिंह, बौधा सिंह, बौधा सिंह। चलिए 7वां नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संग्रह हुआ था? किसके साथ संग्रह हुआ था? 7वां का राइट ऑप्शन हो गया डी, जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टन ने किसे मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने नहीं, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो 8वां का राइट ऑप्शन हो गया सी, राहाना सिंह ने मार गिराया। ठीक है, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। इस वीडियो पर मुझे टारगेट है कि मुझे 1000 मतलब कि लाइक जरूर मिलेगा, क्योंकि व्यू नहीं जा रहा है। मेहनत, इतना मेहनत करने के बाद व्यू नहीं जाता है, कमेंट नहीं आता है, तो मन उदास हो जाता है। तो चलिए 9th का राइट ऑप्शन हो गया ए, ए इज राइट ऑप्शन। देखिए पढ़ाने वाले वीडियो पर ज़्यादा लाइक नहीं जाते, यही सब देखते हैं कॉमेडी पर इतना लाइक जाता है जो बेकार बेकार वीडियो बनाते हैं। कृपया, अभी टाइम है 1 तारीख, मतलब कि आज कितना दिन, 10 दिन रह गया है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े प्लीज ये वीडियो पूरा देखें, इनके लिए निपटारा। 10 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, कहाँ दी, कहाँ दी? 10 का डी, लयालपुर में। कहाँ? लयालपुर में। देखिए क्या कह रहा है, क्लास 12 उसने कहा था। पाठ का ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव बस। अब गुलरेजी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलरेजी का जन्म कहाँ हुआ? 11 का राइट ऑप्शन डी। अब पूछ देगा कि गुलरेजी का संबंध किससे है, क्या कहिएगा? किस चैप्टर से? तो कहा था ना, उसने कहा था, उसने कहा था। तो राइट ऑप्शन 11 का बी। देखिए वीडियो 2 घंटे का कम से कम इसे। तो चलिए गुलरेजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं 11 का राइट ऑप्शन हो गया बी, जयपुर राजस्थान में हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है भाई? चलिए सुखमय जीवन 12 का राइट ऑप्शन ए, चंद्र शर्मा गुलेरी का। ठीक है, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 13 नंबर में उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ये तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा। उसने कहा था कहानी का कब प्रकाशित हुआ? तो 13 का राइट ऑप्शन हो गया सी, 1915 में। 1915 में। देखिए एग्जाम कोई भारी नहीं होता है, पढ़ने से सब एग्जाम छोटा हो जाता है। अब कोई पढ़ाई करके नहीं जाएगा एग्जाम में तो कहाँ से आएगा इसका नंबर? नहीं आएगा। और एक बात और, निबंध जो है, निबंध लिखा जाता है जैसे होली पर, छठ पूजा में। आपको एक ट्रिक बता देंगे कि आप किसी भी चीज पर निबंध लिख सकते हैं बिना कुछ कहे, बिना डरे। क्योंकि देखिए
आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप कितना निबंध याद करके जाइएगा? होली पर जाइएगा कि छठ पूजा पर याद करके जाइएगा कि मकर संक्रांति पर कि समाचार पत्र पर कि कोविड-19 पर? भाई 10 मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में यही बना के डालूंगा मैं। मतलब 1 तारीख से पहले वीडियो डालने का उद्देश्य है। सबका आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, सबका आएगा। चलिए 13 का राइट ऑप्शन हो गया। 13 का राइट ऑप्शन हो गया आपका। 13 का राइट ऑप्शन हो गया आपका। 13 का तो बता दिए। चलिए कोई बात नहीं, 14 का देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो 14 का राइट ऑप्शन हो गया डी। डी इज राइट ऑप्शन। डी इज राइट ऑप्शन। उसने कहा था कहानी कब प्रसारित हुई है? 1915 में। मुझे लगा कि ये छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और हो गया तो कोई बात नहीं। 15 नंबर पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी 15 का राइट ऑप्शन डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुरानी हिंदी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी द्वारा कौन सा रचित नहीं है? 16 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी, मजदूरी और प्रेम। अब देखिए, देवना प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरिस मोही कटवा, ये सब धारी सिंह नहीं, गुलेरी के द्वारा लिखा गया। कुराई का क्या अर्थ होता है? 17 का राइट ऑप्शन हो गया 17 का ए, मंगनी। चलिए 18 नंबर बोधा कौन था? 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ठीक है, याद रखना है। 20 नंबर कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 20 नंबर का डी, कफन। कफन इज राइट ऑप्शन। चलिए 21 नंबर में चलते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? 21 का राइट ऑप्शन हो गया बी, गुलेर के। चलिए ऑप्शन 22 नंबर में चलते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये सब तो पूछता है भाई, ये सब तो याद रख लेना, पूछता है। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? 23 का राइट ऑप्शन हो गया ए, द्विवेदी युग के। चलिए 24 नंबर में उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? तो 24 का राइट ऑप्शन हो गया डी, 5 भागों में विभक्त है। चलिए 25 नंबर में चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 25 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, सी इज राइट ऑप्शन, 7 जुलाई 1883 में। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? देखिए पूछ लिया ना, लाहना सिंह किस कहानी के पात्र? तो ऐसे चैप्टर वाइज चैप्टर देखिएगा तो आपका पता लगेगा लाहना सिंह किसके। अब कह देंगे सुखमय जीवन, थोड़ी ना होगा। उसने कहा था, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चल रहा हूँ ना। अब कोई तो वीडियो में बनाता है ऐसे ही, ऑब्जेक्टिव कहीं से उठा के डाल दिया। नहीं, चैप्टर वाइज चैप्टर ले जाएंगे कि कौन किसका पात्र है, आपको याद रहेगा। और ये वीडियो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपके लिए अच्छा होगा। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? 27 नंबर का राइट ऑप्शन, क्रम प्रधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? 28 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 29 नंबर कीर्ति सिंह कौन था? कीर्ति सिंह कौन से पात्र से हैं पूछ देगा। ठीक है, कीर्ति सिंह कौन से पात्र से हैं, कौन से पाठ से हैं, या ठीक ठीक है। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, लाहना सिंह का भतीजा है। कीर्ति सिंह किस पाठ में दिया गया है कीर्ति सिंह के बारे में? तो उसने कहा था, इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ चैप्टर बाई चैप्टर। 30 बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? कौन सा? 30 का सी, तेरी कुरमाई हो गई। चलिए 31 नंबर, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता था? 31 का राइट ऑप्शन हो गया, 31 का राइट ऑप्शन हो गया डी, 10। 10 इज राइट ऑप्शन। चलिए 32 नंबर, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह किस पात्र के हैं? तो उसने कहा था, मतलब कि इनका जो है लाहना सिंह के बारे में किस पाठ में दिया गया है? तो उसने कहा था। 32 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, सी इज राइट ऑप्शन। एक कॉपी एक कलम लेके चलिए आप लोग, जैसे कि मेरे से पहले आप लोग आंसर देके मिलाइए क्या आंसर सही होता है। 33 नंबर में चलते हैं। 33 का राइट ऑप्शन हो गया ए, वजीरा सिंह। ए, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। वजीरा सिंह की देखिए, वजीरा सिंह, बोधा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था, याद रखिएगा ना। ये देखिए, वजीरा सिंह, बोधा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था। ठीक है,
चलिए, सुबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? 34 का राइट ऑप्शन हो गया, 34 का राइट ऑप्शन हो गया बी, 34 का राइट ऑप्शन हो गया बी, वजीरा सिंह को, राइट ऑप्शन। चलिए 35 नंबर में चलते हैं। 35 नंबर क्या है? राहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? 35 का राइट ऑप्शन हो गया सी, वजीरा सिंह, राइट ऑप्शन। चलिए 36 नंबर में चलते हैं। राहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अब राहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लुधियाना के, सी, राहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लुधियाना के। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था अच्छा, उसने कहा था इसके कहानी के पात्र हैं कौन? बोधा सिंह है, ठीक है, बोधा सिंह पात्र हैं। किसके हैं? उसने कहा था। बस 37 नंबर में ए, यही ज्यादा सवाल पूछता है, जैसे दे देगा आपको बोधा सिंह किस कहानी के पात्र हैं, अब लो बताते जाओ, किस सोच में पड़ जाएंगे ना। 37 का राइट ऑप्शन हो गया ए, 37 का राइट ऑप्शन है 1915। चलिए दोस्तों, तो अगले चैप्टर की ओर पढ़ते हैं, संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो चलिए, पहलका का आंसर किसने कहा था? अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। पहलका का राइट ऑप्शन हो गया जवाहरलाल नेहरू। पहलका का राइट ऑप्शन क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, किस स्थान में दिनकर का निधन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का। दुचिरका का राइट ऑप्शन हो गया डी, विलगिंडन नर्सिंग होम में, विलगिंडन नर्सिंग होम में। चलिए, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण को किसने दलाल कहा था? तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया डी, अमेरिका ने क्या कहा था जयप्रकाश नारायण के बारे में, कि जो जयप्रकाश नारायण है ना, क्या है? दलाल है। क्या है? दलाल है, ठीक है। चौथा नंबर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया ए, डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान क्या था? ये जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य है इस पर निगरानी रखने वाला था, ठीक है। 5वें नंबर में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? 5वां का राइट ऑप्शन हो गया बी, स्वामी सत्यदेव की, स्वामी सत्यदेव की, ठीक है। 6ठा नंबर, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे, ठीक है। ब्रेन ऑफ बेब किसे कहा गया था? ब्रेन ऑफ बॉबे किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो 7वां का राइट ऑप्शन हो गया ए, ए इज राइट ऑप्शन, 7 का ए, ठीक है, 7 का ए। 8वां नंबर में, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? बिहार विद्यापीठ से। चलिए 9वें नंबर पे चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन जो था, इसकी मृत्यु 1924 में हुआ था, 1924 में। 1924 में मृत्यु किसका होता है? लेनिन का। किसका? लेनिन का। चलिए 10 नंबर में चलते हैं। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? कब बने? तो 10 का राइट ऑप्शन हो गया डी, 1924 में, 1924 में। 11 नंबर का, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल। 11 का राइट ऑप्शन हो गया डी, 11 का राइट ऑप्शन हो गया डी। 12 नंबर, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? 12 नंबर का राइट ऑप्शन अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर। चलिए, किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है? 13 का राइट ऑप्शन हो गया बी, जयप्रकाश नारायण को। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इतना भी नहीं कर सकते अपने छोटे भाई के लिए? भाई करिए, मैं इतना कर रहा हूँ, आप कुछ भी तो करिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। 14 नंबर का राइट ऑप्शन ए। 15 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? 15 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। 16 नंबर में चलते हैं। रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इसकी रचना है। 16 का राइट ऑप्शन हो गया जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण का। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 17 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए, 1952 में। चलिए 18 नंबर पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 18 का राइट ऑप्शन हो गया बी, 1998 में। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी 19 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी रचना है।
चलिए 20 नंबर में चलते हैं, माटी की मूर्ति रचना किसकी है, किसकी है, किसकी है, किसकी है। 20 का राइट ऑप्शन हो गया बी, रामवृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है। चलिए 21 नंबर में चलते हैं, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे, तो 21 का राइट ऑप्शन हो गया ए, साहित्य रचना के लिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो 22 का राइट ऑप्शन हो गया सी, लोकनायक, लोकनायक। चलिए 23 नंबर में चलते हैं, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो राइट ऑप्शन हो गया 23 का राइट ऑप्शन हो गया डी, पटना में 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना में। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, याद रखना है क्या था, बाउल था, बाउल था। 25 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, 25 का राइट ऑप्शन हो गया सी, 1974 ईस्वी में। 26 नंबर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, 26 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, हर्षुदयाल, हर्षुदयाल। 27 नंबर में चलते हैं, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम था, उसने नहीं संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, 29 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, इनमें से कोई नहीं, 28 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, बी इज राइट ऑप्शन, भाषण, सॉरी थोड़ा दिमाग हिल जा रहा है। चलिए 29 नंबर में चलते हैं, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, किसकी देन है, जयप्रकाश नारायण, 29 का राइट ऑप्शन डी। चलिए 30 नंबर में चलते हैं, 30 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, 30 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, रामधारी सिंह दिनकर का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, 31 का राइट ऑप्शन हो गया डी, सिताब दियारा में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, किसने किया, 32 का राइट ऑप्शन हो गया डी, जयप्रकाश नारायण। 33 नंबर, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब होती है, 33 का राइट ऑप्शन हो गया ए, 1974 में। 34 नंबर में जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 34 का राइट ऑप्शन हो गया सी, मैक्सेस सम्मान, मैक्सेस सम्मान। 35 नंबर में चलते हैं, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, किस मित्र के साथ रुके थे, 35 का राइट ऑप्शन हो गया सी, ईश्वर अय्यर के साथ। चलिए 36 नंबर, जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि भाई देखिए टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जितने कम समय में इतना लड़का देखिए, ज्यादा समय का रहता है चलो मटिया जाता है सब। चलिए 36 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, नई पीढ़ी, नई पीढ़ी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का आविष्कार किसके हाथों में है, नई पीढ़ी के। चलिए 37 नंबर में चलते हैं, 37 नंबर क्या है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, 37 का राइट ऑप्शन हो गया ए, रामनाथ जी गोयनाका के, रामनाथ जी गोयनाका के। चलिए 38 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, 38 का राइट ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने। 39 नंबर का बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में ISSC की परीक्षा पास की थी, ठीक है। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी के किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, नहीं होते तो बिहार जल गया होता। 40 का राइट ऑप्शन हो गया डी, दीक्षित जी के मुंह से सुना था, ठीक है। चलिए 41 नंबर में, ये सब तो प्रश्न पूछते हैं, जयप्रकाश नारायण किस मित्र का को ठोस मानते हैं, 41 का राइट ऑप्शन हो गया सी, 41 का राइट ऑप्शन हो गया सी, सी इज राइट ऑप्शन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 42 नंबर पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसको भाई कहते थे, किसको भाई कहते थे, बी, जवाहरलाल जी को, ठीक है। चलिए अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर। चलिए तीसरा नंबर में चलते हैं, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, किस जिले में हुआ था, तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया, तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया बेगूसराय में, बेगूसराय में। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, अर्धनारीश्वर में किस गुण का सम्मेलन है, 4 नंबर का सी, नारी और पुरुष दोनों का। 5वां नंबर कह रहे हैं, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, कौन सी है, 5वां का राइट ऑप्शन हो गया डी, पर्ण भंग, पर्ण भंग, पर्ण भंग, राइट ऑप्शन। 6ठा नंबर, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, 6ठा का राइट ऑप्शन हो गया ए, छात्र सहोदर, छात्र सहोदय। 7 नंबर में, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, बी, 1925 में, 1925
25 में, ठीक है। चलिए 8 नंबर में देखते हैं, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, पति विचार है तो पत्नी क्या है। 8 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, 8 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, भावना। चलिए 9 नंबर पार्ट में चलते हैं, बुद्ध और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया, तो 9 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया भिक्षुणु होने का। 10 नंबर पे चलते हैं, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है, किसका कथन है। देखिए कितना अच्छा बात कहा है यहाँ पे। 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, प्रेमचंद का। चलिए 11 नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, किस विद्या से संबंध है, तो 11 का राइट ऑप्शन क्या हो गया सी, सी एकांकी, एकांकी निबंध है ना अर्धनारीश्वर। चलिए 12 नंबर में, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो 12 का राइट ऑप्शन हो गया गांधी जी ने, गांधी जी ने, गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, 13 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी कल्पित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को कौन कौन शेयर कर दिया प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो कैसा लग रहा है, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में और मुझे भी पढ़ाई करना होता है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट से आता है ना। लेकिन ये जो परीक्षा चल रहा है अभी इंग्लिश का भी आएगा, धांसू एकदम लेके आएंगे। 14 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी राक्षसी, डी। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है, राक्षसी। चलिए 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, 15 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी जूठन, जूठन इज राइट ऑप्शन। 16 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो 16 का राइट ऑप्शन हो गया बी, बी। अभी तक जो जो शेयर नहीं किए कृपया हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, कृपया शेयर कर दीजिए, इतना भी कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भैया जी। 17 नंबर, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 17 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी उर्वशी। चलिए 18 नंबर में चलते, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृत है, काव्य। 18 का राइट ऑप्शन हो गया बी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अंधनाश्रित कल्पित है, कल्पित है। 19 का राइट ऑप्शन शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का। गंधारी थी, गंधारी कौन थी, 20 नंबर का दुर्योधन की माँ गंधारी थी। चलिए 21 नंबर, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र कौन थे, प्रेमचंद्र जो थे डी कथाकार थे, कथाकार थे। देखिए परीक्षा हॉल में जाते जाते मतलब कि थोड़ा ध्यान भटकने लगता है बहुत से, वीडियो ये देख के जाइएगा, ध्यान नहीं भटकेगा आपका। 22 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया, दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। चलिए 23 नंबर, दिनकर किस युग के कवि हैं, किस युग के कवि हैं भैया जी, 23 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया छायावदोत्तर युग के। चलिए 24 नंबर क्या कह रहे हैं, संस्कृति के 4 कृति हैं, तो राइट ऑप्शन हो गया, राइट ऑप्शन हो गया डी रामधारी सिंह दिनकर। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा मनोबल बढ़ाए, क्योंकि देखते हैं ये सब वीडियो एजुकेशनल वीडियो पर लाइक ठोकेगा सब ससुरा सब। चलिए चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो रोज है, रोज रोज। तो रोज, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, रोज, 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 रोज क्या लेना चाहिए, नया नया हीरा, हीरा रोज खरीदना चाहिए, तो याद रखिएगा नया नया हीरा लेना चाहिए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा, आज्ञा लेके हीरा खरीदना चाहिए। क्या अज्ञा मूलतः क्या है, दूसरी का राइट ऑप्शन हो गया सी कहानीकार है, ठीक है, कहानीकार है। चलिए अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था, किया था, तो तीसरा का हो गया राइट ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञे जी ने इंटर किया था। चलिए अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो चौथा का राइट ऑप्शन हो गया बी 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, पांचवा का राइट ऑप्शन हो गया ए मालती, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। चलिए छठा नंबर देखते हैं, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गिरगिट शीर्षक नामक से प्रसिद्ध है, तो छठा का राइट ऑप्शन हो गया डी रोज। 7 नंबर, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आता है, देखिए पूछ लेगा मालती किस कहानी के पात्र है, तो क्या कहिएगा, कुछ पता है, ऐसे तो चल जाएगा उठ के। 8 नंबर, 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 8
तो इसीलिए कहते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखिए, साफ बात है। लेखक कितने मालती का संबंध है रोज से, तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी। बबुआ जी यही पूछता है ज्यादा। 8 नंबर मालती के पति किस बीमार का ऑपरेशन कराने गए थे। 8 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी गैंग्रीन का। ठीक है, चलिए 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 चलिए, मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का नाम था महेश्वर। अब देखिए महेश्वर, महेश्वर और मालती किस कहानी के पात्र हैं, रोज के। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं पढ़ना है ना, मैं तो इंटर और मैट्रिक दोनों पास कर गया हूँ ना। चलिए 10 नंबर में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। 10 का राइट ऑप्शन हो गया सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 11 नंबर में यज्ञ जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। 11 का राइट ऑप्शन हो गया बी आनंद बंधु, आनंद बंधु। चलिए 12 नंबर में अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो 12 का राइट ऑप्शन हो गया सी पत्रिका सेवा, पत्रिका सेवा। 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर में कह रहे हैं महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। 13 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए आम। महेश्वर कौन है, मालती का पति। मालती किस पात्र की है, तो रोज की रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा होता है, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा होता है। तो 14 का राइट ऑप्शन हो गया, 14 का राइट ऑप्शन हो गया बी महेश्वर, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा महेश्वर, महेश्वर का बीमारी था इसको। चलिए 15 नंबर में अज्ञे जी की कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। 15 का राइट ऑप्शन हो गया ए 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखने लगे। 16 नंबर मालती के पति का क्या नाम है। मालती के पति का नाम, मालती का पति क्या है, मालती का पति जो है क्या है। 16 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए डॉक्टर है मालती का पति। तार सप्तक का संपादक कौन है। 17 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ। ठीक है। 18 नंबर अज्ञ किस वाद से संबंधित है। 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी प्रयोगवाद से। ठीक है। 19 नंबर में इनमें यज्ञ का नाटक कौन है। 19 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी उत्तर प्रियदर्शी। चलिए 20 नंबर में चलते हैं। गिरग्रीन इनमें से किससे संबंध है, किससे संबंध है। 20 का राइट ऑप्शन हो गया डी बीमारी है गैंग्रीन, गैंग्रीन। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। संतान का इनका क्या नाम था, टिट्टी, टिट्टी, टिट्टी। चलिए टिट्टी महेश्वर मालती किस पात्र के थे, रोज के। नदी के द्वीप किसकी रचना है। 22 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी अज्ञ की। ठीक है। चलिए 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर अयोग्यों को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। 23 का राइट ऑप्शन हो गया ए कितनी नावों में कितनी बार। चलिए 24 नंबर पूछा अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था, कब हुआ था। 24 का राइट ऑप्शन हो गया ए 7 मार्च 1911 को हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दयानंद नहीं अज्ञे के पिता का नाम क्या था। 25 का राइट ऑप्शन हो गया बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए 26 नंबर की ओर चलते हैं। कौन सी पुस्तक अयोग्य की है। 26 का राइट ऑप्शन हो गया सी हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। चलिए 27 नंबर कौन सी रचना अयोग्य की नहीं है। डी तिरिच, तिरिच इज राइट ऑप्शन। रोज कहानी की नायिका, नायिका है, नायिका 28 का बी मालती है, मालती। ठीक है, मालती, मालती राइट ऑप्शन। चलिए 29 नंबर पूछा है रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है। 29 का राइट ऑप्शन हो गया सी मालती के दूर के रिश्ते के भाई। 30 नंबर रोज कहानी घंटे की किस घर घर खरकन के साथ समाप्त होती है। 30 का राइट ऑप्शन हो गया डी 11। 31 नंबर में कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। 31 का राइट ऑप्शन हो गया ए पल्लवा, पल्लवा। 32 नंबर में कौन सी कृति अज्ञे की है, अज्ञे की कौन सी कृति है, कौन सी कृति अज्ञे की है। 32 का राइट ऑप्शन हो गया बी नदी के द्वीप। चलिए 33 नंबर में चलते हैं। रोज इनमें से क्या है। 33 का राइट ऑप्शन हो गया बी कहानी। ठीक है। 34 नंबर में चलते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो 34 का राइट ऑप्शन हो गया बी अज्ञा। ठीक है। 35 नंबर में चलते हैं। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। 35 का राइट ऑप्शन हो गया सी उपन्यास, उपन्यास। 36 नंबर में चलते हैं। अयोग्य की माँ का क्या नाम था। 36 का राइट ऑप्शन हो गया बी वयंती देवी। 37 नंबर रोज कहानी की नायिका कौन है।
37 नंबर का सी मालती। ठीक है, 38 नंबर में चलते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? 38 का राइट ऑप्शन हो गया बी, अज्ञा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हो गया सी, भगत सिंह। भगत सिंह याद रखना है, भगत सिंह। भगत सिंह। लेख कौन लिखता है? भगत। तो याद रखना, लेख भगत लिखता है। चलिए दूसरी का नंबर, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? दूसरी का राइट ऑप्शन हो गया बी, लाला लाजपत राय। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तीन का राइट ऑप्शन हो गया डी, 1926 में। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। फिर तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया डी, 1926 ईस्वी में। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलिए 5 नंबर की कहता है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 5 का राइट ऑप्शन हो गया बी, 12 वर्ष में। 12 वर्ष में। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन करें। भगत सिंह के कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? छठा का राइट ऑप्शन हो गया बी, 1921 में। 7 नंबर, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित होते हैं? 7 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, गद्दार पार्टी। गद्दार पार्टी। 8 नंबर, चोरा चोरी कांड कब हुआ? 8 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, 1922 ईस्वी में। 9 नंबर, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? 9 का राइट ऑप्शन सी, परिवेश। 10 नंबर में चलते हैं। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े थे? तो 10 का राइट ऑप्शन हो गया ए, प्रताप। प्रताप। 11 नंबर में चलते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? 11 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, प्रेम का कोई स्थान नहीं था भगत सिंह में। ठीक है, भगत सिंह किस घृणित तथा कार्यतापूर्ण मानते थे? 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, आत्महत्या। आत्महत्या। 13 नंबर, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? किस दल का गठन किया था? 13 का राइट ऑप्शन हो गया बी, नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? 14 का राइट ऑप्शन हो गया सी, मृत्युदंड इनको पसंद था। ठीक है, प्रिंस कोमोटकिन कौन था? प्रिंस कोमोटकिन कौन था? 15 का राइट ऑप्शन हो गया ए, अर्थशास्त्र का विद्वान था। 16 नंबर में चलते हैं। भगत सिंह फांसी कब दी गई? देखिए भगत सिंह को मृत्युदंड पसंद था, यही मिला इनको। 16 नंबर का राइट ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया। फांसी पर किसको लटकाया गया? भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया। ठीक है, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया। एक लेख और एक पत्र के लेखककार भगत सिंह। चौरा चोरी कांड कब हुआ? 18 का राइट ऑप्शन हो गया बी, 1922 में हुआ था। ठीक है, 19 नंबर में चलते हैं। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? 19 का राइट ऑप्शन हो गया ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। ए इज राइट ऑप्शन। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 20 का ए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 28 सितंबर 1907 को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब पूछ रहे होंगे कि सर इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं? क्योंकि 13 पार्ट है और एक ही वीडियो में समाप्त करना है। टारगेट यही है ना, एक ही वीडियो में समाप्त करना है, तो आप लगे रहिए, मैं तो लगा हूँ। 21 नंबर का, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? 21 का राइट ऑप्शन हो गया बी, अजीत सिंह। अजीत सिंह। अजीत सिंह। चलिए 22 नंबर देखते हैं। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसके लिखा हुआ है? 22 का राइट ऑप्शन हो गया सी, भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह द्वारा। 23 नंबर, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? 23 का राइट ऑप्शन हो गया डी, कोलकाता से निकलता है। कोलकाता से निकलता है। 24 नंबर, भगत सिंह प्रवाहित थे। 24 का राइट ऑप्शन हो गया बी, कार्ल मार्क्स से। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसका लेख है? 25 का राइट ऑप्शन हो गया ए, भगत सिंह का। भगत सिंह का। भगत सिंह का। भगत सिंह का। ठीक है, 26 नंबर, बंदी जीवन किसकी कृति है? 26 का राइट ऑप्शन हो गया डी, सचिंद्रनाथ सन्याल की। 27 नंबर, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 27 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया है 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 28, भगत सिंह किस पत्र को लिखे थे? लिखा था 28 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, सुखदेव को। 29 नंबर में चलते हैं। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? 29 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया, 29 का राइट ऑप्शन हो गया, भाई थे। क्या थे? भाई थे। 30 नंबर, भगत सिंह किस पत्र को लिखे थे? 30 का राइट ऑप्शन हो गया सी, भाई थे।
चलिए 30 नंबर गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादन थे? 30 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी डी डी। ठीक है, चलिए 31 नंबर में चलते हैं। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 31 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी 8 अप्रैल 1929 को। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा। दूसरिका का राइट ऑप्शन क्या होगा? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? दूसरिका का राइट ऑप्शन हो गया ए निबंध के अंतर्गत आता है। जगदीश सिंह माथुर मूलतः क्या थे? तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया सी नाटककार थे। चौथा का ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया डी चंपारण। चंपारण चंपारण। ठीक है, 5वां नंबर में चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? 5 का राइट ऑप्शन हो गया ए जंगलों का कटना। जंगलों का कटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? 6ठा का राइट ऑप्शन हो गया ए मध्य प्रदेश। फिर कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए 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 7वां नंबर 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? 7वां का राइट ऑप्शन हो गया डी कर्नाट वंश। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 8 नंबर अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? 8वां का राइट ऑप्शन हो गया बी नील खेती। अंग्रेज नील की, अच्छा नील की खेती जानते हैं क्यों करवाते थे अंग्रेज? क्योंकि ये सोचते थे ना कि नील की खेती करवाने से जो होता है ना, मिट्टी जो होता है वो टाइट हो जाता है। मिट्टी जो होता है टाइट हो जाता है और इस पे किसी भी चीज का खेती नहीं हो पाता। सिर्फ खाली नील का खेती बंजर हो जाता है जमीन। नील की खेती का इसीलिए करवाते थे ना। अंग्रेज साला मार के भगा दिए इन लोगों को हम लोगों ने। चलिए राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सम्मान कब करना पड़ा? 9 का राइट ऑप्शन हो गया सी 1325 ईस्वी में। 10 नंबर में चलते हैं। धांकरों को नील की खेती सिलसिले में कब लगाया गया? 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए 18वीं शताब्दी के अंत में। 11 नंबर पंडुलिकु जी कौन थे? 11 का राइट ऑप्शन हो गया बी शिक्षक थे पंडुलिकी जी। 12 नंबर निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी सी। 13 नंबर निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? 13 का राइट ऑप्शन हो गया डी विद्यावर्धी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? 14 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी पंडुलुकी जी मिले। ठीक है, चलिए पंडुलुकी जी की निर्भरता का किसके सीखी? 15 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी गांधी जी से। गांधी जी से। राइट ऑप्शन कर्नाटक वंश के राज हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? 16 का राइट ऑप्शन हो गया ए गयासुद्दीन तुगलक का। 17 नंबर चंपारण धागर कहाँ से आए? 17 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया छोटा नागपुर। 18 नंबर गांधी जी चंपारण में कब आए? 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी अप्रैल 1917 में। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? 19 नंबर का राइट ऑप्शन डी तीन कठिया नील। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली नील से संबंधित है। पंडुई नदी कहाँ तक जाती है? 20 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए भीगाना थोड़ी तक। चलिए 21 नंबर देखते हैं। ब्राज कहाँ बन रहा था? 21 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी भैंसा लोटन में। भैंसा लोटन में बन रहा था। ठीक है, भैंसा लोटन में बन रहा था। चलिए 22 नंबर अमरपाली के तथागत को क्या सौंपा गया था? 22 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी आम्रवन। चलिए 23 नंबर मठ के महंत ने गांधी जी ने कहा शरण दी? 23 का राइट ऑप्शन हो गया डी एक महुए के पेड़ के नीचे। 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया? 25 का राइट ऑप्शन हो गया बी जगदीश चंद्र माथुर ने। 26 नंबर कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? 26 का राइट ऑप्शन हो गया सी रेशम टाई। 27 नंबर कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? 27 नंबर का डी भोर का तारा। 28 नंबर में बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? 28 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए जल्दी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओ सदा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? 29 का राइट ऑप्शन हो गया बी गंडक। 30 नंबर में चलते हैं। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? 30 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी थार। चलिए 31 नंबर में चलते हैं। 31 नंबर को पूछ रहा है
बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था? तो 31 का राइट ऑप्शन हो गया सी, जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है 32 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है नाटक है। 33 नंबर में गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 33 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, 2500 वर्ष पहले। 34 नंबर राज हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? 34 का ए, 34 का ए। वीडियो का टारगेट 1.5 घंटा का है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो रहता है तो नहीं देखता। गैर सिंह तुगलक का, 34 का राइट ऑप्शन गैर सिंह तुगलक का। ओ सदानीर के लेखक कौन है? जगदीश सिंह माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन है? 36 नंबर बी, कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है ना। 37 नंबर में चलते हैं। 37 नंबर पूछ रहा है 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? बी, जगदीश सिंह माथुर, जगदीश सिंह माथुर। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो एक का राइट ऑप्शन हो गया मोहन राकेश, जो है सिपाही की माँ के एकांकी के लेखक है। चलिए दूसरे का नंबर, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? देखिए पूछ दिया ना, बिस्नी किस एकांकी के पात्र है? सिपाही की माँ, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ देगा, पात्र ज्यादा पूछता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, मानक की माँ का नाम क्या है? तीसरा नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, बिस्नी। बिस्नी किस कहानी की पात्र है? तो सिपाही की माँ। चलिए बौधा सिंह बताइए किस कहानी के पात्र हैं? बताइए 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 बताइए। हो गए, भूल गए? बौधा सिंह उसने कहा था, ठीक है, बौधा सिंह। चलिए मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? 4 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, द्वितीय विश्व युद्ध। 5वां नंबर, सिपाही की माँ एकांकी किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत करती है? 5 नंबर का राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, माँ बेटी, माँ बेटी। चलिए मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? 6ठा का राइट ऑप्शन हो गया ए, सरिका, सरिका का। 7 नंबर में चलते हैं, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? 7 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, चिट्ठी के लिए, चिट्ठी के लिए। कोई राशन के लिए जाएगा, मनी डाक के पीछे किसके लिए जाओगे? चिट्ठी के लिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी? 8 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, मुन्नी जाती थी। कौन जाती थी? मुन्नी। मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था? दूध की जगह क्या मांगता था? 9 का पानी, दूध की जगह पानी मांगता था। चलिए 10 नंबर, ईसाई हसाई लड़कियों विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, चावल दाल, चावल दाल बी राइट ऑप्शन। 11 नंबर में 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? 11 का राइट ऑप्शन हो गया सी, ईसाई लड़की। ईसाई लड़की का संबंध पूछ देगा किससे है? तो सिपाही की माँ में थी 2 ईसाई लड़कियां, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, दरियाई घोड़ा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की कौन सी रचना है? 13 का हो गया सी, ना आने वाला कल। चलिए 14 नंबर में चलते हैं, किसकी माँ पागल हो गई? 14 नंबर बी, सिपाही की माँ पागल हो गई थी, बी इज राइट ऑप्शन। 15, मुन्नी की उम्र कितनी वर्ष थी? भी पूछ देता है सी, 14 वर्ष थी मुन्नी की उम्र। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष थी ना, ठीक। 16 नंबर में, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? कौन है? तो 16 का राइट ऑप्शन हो गया सी, कुंती है पड़ोसिन। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती थी? 17 का राइट ऑप्शन हो गया डी, मंगलवार को, ठीक है। 18 नंबर में कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आंखें में डाल दूंगी? 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सिपाही की माँ, ठीक है। 19 नंबर, किसके करों की मोती तारों की तरह चमकता था? 19 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, तारों को। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते तो फौज छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है। 20 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया आपका सी, क्या हो गया सी, सिपाही की माँ। 21 नंबर की ओर चलते हैं, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, ठीक है। 22 नंबर, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? 22 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, जानवर और जानवर, ठीक है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 23 नंबर का राइट ऑप्शन सी, इतिहास और आलोचना। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह
से लिया गया है। 24 का राइट ऑप्शन हो गया डी, अंडे के छिलका तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। 25 मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? 25 सी। अच्छा, मुन्नी और मानक पूछ देगा किस कहानी के पात्र? सिपाही के माँ के। बस 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर में कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? 26 का राइट ऑप्शन हो गया बी, वर्मा में। चलिए 27 नंबर चलते हैं। मोहन राकेश की एकांकी के शीर्षक हैं। 27 का राइट ऑप्शन हो गया बी, सिपाही के माँ। चलिए 28 नंबर चलते हैं। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? 28 का राइट ऑप्शन हो गया बी, बिशन देई, बसन देई। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? 29 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, परोसिन। चलिए 30 नंबर में चलते हैं। रावेश जया होता है। 30 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, मोटे सूटों की बनी चद्दर में। किसके करों से मोती तारों की तरह चमकता था? 31 का राइट ऑप्शन हो गया ये, तारों के, तारों के। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की प्रगति और समाज जो है रचना है नामवर सिंह के। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जिसने 10वीं क्लास में एक लेखक लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार बढ़ते हैं, 1000 बार कटते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। चलिए तीसरा नंबर, नामवर सिंह के बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया सी, BHU, BHU। प्रगति कैसा काव्य है? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया सी, प्रबंध काव्य है। प्रगति कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, किस कवि की कविता का अंश है? 5वां का राइट ऑप्शन हो गया ए, केदारनाथ सिंह। 6ठा नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? 6 का राइट ऑप्शन हो गया सी, प्रबंध प्रबंध काव्य। 7 नंबर, सहज स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? 7 का राइट ऑप्शन हो गया बी, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध। 8 नंबर में चलते हैं। सच्चे अर्थों के प्रगति मुक्ता का आधार क्या है? 8 का राइट ऑप्शन हो गया सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, चलिए जल्दी चलते हैं भैया जी। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकिम से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? 9वां का राइट ऑप्शन हो गया ए, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागा अर्जुन के काव्य संसार के प्रगति नायक का व्यक्तिगत किस प्रकार का है? 10 का राइट ऑप्शन हो गया सी, निस्वय फफकर। चलिए 11 नंबर चलते हैं। नामवर सिंह को कविता नए प्रतिमा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 11 का राइट ऑप्शन हो गया बी, 1971 में, 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। चलिए 12 नंबर, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, नागा अर्जुन का, नागा अर्जुन का। चलिए 13 नंबर, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त थे? 13 का राइट ऑप्शन हो गया डी, जोधपुर विद्यालय में। 14 नंबर, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? 14 का राइट ऑप्शन हो गया बी, नामवर सिंह। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रलय की छाया कवि है? 15 का राइट ऑप्शन हो गया सी, जय शंकर प्रसाद। 16 नंबर, तुलसीदास के रचयिता कौन है? 16 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 17 नंबर, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं? 17 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, नामवर सिंह। 18 नंबर में, 22 की दाद में आदि का खून लग चुका है, यह किसकी कविता है? 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, तय तो यही था। 19 नंबर में चलते हैं। तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है? 19 नंबर में राइट ऑप्शन हो गया ए, मुक्ति बोध का। 20 नंबर में चलते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। 21 नंबर में चलते हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? 21 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलिए 22 नंबर, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? 22 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, तिरिच। 23 नंबर, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? 23 का राइट ऑप्शन हो गया डी, निराला। चलिए 24 नंबर में चलते, प्रगति और समाज के लेखक कौन
कौन है भाई जी? नामवर सिंह है। प्रगति और समाज के नामवर सिंह है। चलिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? क्या है? 25 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, निबंध है। क्या है? निबंध है। 26 नंबर में चलते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 26 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया कविता के नए प्रतिमा पर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामवर सिंह प्रधान संपादक कौन थे? 27 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी आलोचना, ठीक है, त्रैमासिक के। काम यानी के कवि कौन है? 28 का राइट ऑप्शन हो गया 28 का राइट ऑप्शन हो गया डी निराला। लास्ट क्वेश्चन 29, दिल्ली का पर्याय कौन है? तो 29 का राइट ऑप्शन हो गया ए, प्रगति। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। टारगेट है 1.5 घंटा में पूरा गद्यखंड खत्म करने का, 13 चैप्टर खत्म करने का। चलिए जल्दी करिए आप लोग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जूठन के रचनाकार कौन है? सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? दूसरा का राइट ऑप्शन हो गया बी, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन इज राइट ऑप्शन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया ए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया डी, भारत रत्न। 5वें नंबर में चलते हैं। प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? 5वां का राइट ऑप्शन हो गया बी, दलित आंदोलन, ठीक है। 6ठा नंबर में चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बराला, मुजफ्फरपुर नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 7वां नंबर में चलते हैं। हेडमास्टर करीलाम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? 7वां का राइट ऑप्शन हो गया बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी क्या कहते थे? 8 का 8 नंबर सी, पिताजी। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? 9 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, पिताजी ने देख लिया। चलिए 10 नंबर की ओर चलते हैं। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, क्या मिलता था? जूठन मिलता था, ठीक है, जूठन मिलता था। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? 11 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, प्रयागचित। चलिए 12 नंबर कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकादार है, यह किसने कहा था? 13 का राइट ऑप्शन हो गया ए, सुरेंद्र सिंह। चलिए 14 नंबर में बढ़ते हैं। 14 नंबर पाठ कह रहा है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उन घर की सफाई किसने किया? 14 का राइट ऑप्शन हो गया सी, सिपाही की मां ने। 15 नंबर पूछ रहा है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? 15 का राइट ऑप्शन हो गया ए, लेखक के पिता ने। 16 नंबर में जूठन क्या है? 16 नंबर का सी, जूठन कहानी है। चलिए 17 नंबर में सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, ठीक है। 18 नंबर में कौन सा मास्टर जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाया, किसका कथन है? लेखक के पिताजी का। सी इज राइट ऑप्शन, 18 का सी। चलिए 19 नंबर में स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? 19 नंबर का बी, कलीराम था। और ये किस कहानी के पात्र हैं? जूठन के। चलिए 20 नंबर में चलते हैं। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ? 20 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए, 23 जून 1950 को हुआ था। 21 नंबर में चलते हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? किसका राइट ऑप्शन हो गया बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूठन क्या है? जूठन एक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, जूठन में चित्रण हुआ है किसका? 24 नंबर का राइट ऑप्शन बी, सामाजिक विषमता का। जूठन क्या है? ओहो, देखिए जूठन क्या है? आत्मकथा। ये गलती से आत्मकथा है जूठन, ठीक है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? 25 का सी। गलती हो गया, कृपया माफ करिएगा, गलत होता है। 26 नंबर, ओम प्रकाश ने किस टकसाल की स्थापना की थी? तो 26 का राइट ऑप्शन हो गया ए, क्या हो गया?
ए राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था? 27 का राइट ऑप्शन हो गया डी। 27 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए 28 नंबर में चलते हैं। दलित साहित्य शोध शास्त्र के रचनाकार कौन है? 28 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूठन किस चेतन की रचना है? 29 का राइट ऑप्शन हो गया बी, राजनीतिक चेतन की रचना है। 30 नंबर में चलते हैं। अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है? 30 का बी, कविता। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। पहिलका का राइट ऑप्शन हो गया मलयज। दूसरा नंबर, मलयज की रचना कौन सा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था। चलिए चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की है? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया ए, कृषि मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में। चलिए पांचवा नंबर, मलयज के पिता का क्या नाम था? पांचवा का राइट ऑप्शन हो गया बी, त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए छठा नंबर चलते हैं। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? छठा का राइट ऑप्शन हो गया रचनात्मक कर्म के बिना। सातवां नंबर में चलते हैं। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? सातवां का ऑप्शन हो गया क्षय रोग। आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 8 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए, 7 से 8 साल। चलिए, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अंधेर व्यक्ति कौन था? 9 का राइट ऑप्शन हो गया 9 का राइट ऑप्शन हो गया बी, बलभद्र ठाकुर। 10 नंबर निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? 10 नंबर का राष्ट्रीय ऑप्शन हो गया सी, कविता का साक्षात्कार। चलिए, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? 11 का राइट ऑप्शन हो गया बी, ईंधन के लिए। ठीक है, बी ईंधन के लिए, बी इज ईंधन के लिए। कौन सी रचना मलयज की है? 12 का राइट ऑप्शन हो गया सी, जखम का फूल। 13 नंबर का चलिए देखते हैं। मलयज ने जखम पर फूल नामक कविता कब लिखी? 13 का राइट ऑप्शन हो गया बी, 1971 में, 1971 में। मलयज की माँ का क्या नाम था? 14 का राइट ऑप्शन हो गया ए, प्रभावती नाम था। मलयज की माँ का नाम प्रभावती था। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का मलयज ने एमए किस विद्यालय से किया? 15 का राइट ऑप्शन हो गया सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सुरक्षा कहाँ से होती है? 16 का राइट ऑप्शन हो गया डी, चुनौतियों को झेलने में सुरक्षा कहाँ से होती है? बेचने और भोगने का रिश्ता कहाँ से होता है? 17 का राइट ऑप्शन हो गया ए, द्वैधात्मक। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। 19 नंबर, मलयज का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 19 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया ए, 1935 में हुआ था। 20 नंबर, मलयज का मूल्य नाम क्या था? 20 नंबर का राइट ऑप्शन बी, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए, कौन सी रचना मलयज की है? 21 का राइट ऑप्शन हो गया सी, कविता के साक्षात्कार। 22 नंबर में कौन सी रचना मलयज की नहीं है? 22 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, सुनो राधिके। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। कविता संग्रह है। 23 का राइट ऑप्शन हो गया ए, जखम पर धूल कविता संग्रह है। 24, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? राइट ऑप्शन हो गया बी, 24 का बी, डायरी विद्या है, डायरी विद्या है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? 25 का राइट ऑप्शन हो गया सी, मलयज का। कृपया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि जो वीडियो पहले होगा आप तक पहुंच जाएगा। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तिरिच। कौन सी है? तिरिच। चलिए दूसरा नंबर में, उदय प्रकाश ने किस विद्यालय से एमए किया था? तो दूसरा का राइट ऑप्शन हो गया सी, सागर विश्वविद्यालय, सागर से। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया ए, दिन मान के। चौथा का राइट ऑप्शन हो जाएगा उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया सी, एमिनेस
पांचवा नंबर, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? पांचवा का राइट ऑप्शन हो गया डी, संडे मेल, नई दिल्ली के। छठा नंबर, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग को 100 गुना ज्यादा जहर होता है? छठा का राइट ऑप्शन हो गया ए, थानू। थानू ने उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? सात का राइट ऑप्शन हो गया सी, नीलकंठ को। नीलकंठ को। आठवां नंबर, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? आठवां का राइट ऑप्शन हो गया बी, डॉक्टर पंत ने। 9 नंबर, लेखक के दुष्ट के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? 9वां का राइट ऑप्शन हो गया सी, हाथी तथा तिरिच। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, बोलने और चीखने की। बोलने और चीखने की। 11, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर कहाँ उतरे थे? 11 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, मिनोवा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी इज राइट ऑप्शन, आवाज। चलिए, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए। चलिए, 14 नंबर, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? 14 का राइट ऑप्शन हो गया ए, वारिस इज राइट ऑप्शन। चलिए, 15 नंबर में चलते हैं। लेखक के पिताजी के बचपन किस रोगी के शिकायत थी? 15 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, डायबिटीज का। 16, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? 16 नंबर का राइट ऑप्शन बी, रामस्वरात प्रसाद। 17 नंबर, कहानी का तीरथ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया? 17 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, थान के साथ। 18 नंबर में, पंडित राम का अवतार था। 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, ज्योतिष और वेद। 19 नंबर में चलते, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। 20 नंबर में चलते, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? 20 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया सी, टूटा हुआ फूल। चलिए, 21 नंबर में चलते हैं। तिरिच कैसी कहानी है? 21 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, प्रतीकात्मक कहानी है। पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? 22 नंबर का राइट ऑप्शन डी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। 23 का राइट ऑप्शन हो गया ए, 1 जनवरी 1952 को। 24 नंबर, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? 24 का राइट ऑप्शन हो गया बी, दरियाई घोड़ा। चलिए, 25 क्वेश्चन के, तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश है। चलिए, 26 नंबर, तिरिच क्या होता है? ए। 26 नंबर का डी, विष खपा जहरीला रिजार्ड। अरेबा परवेया उदय प्रकाश की कैसी कृति है? 27 का राइट ऑप्शन हो गया बी, कहानी संग्रह। 28 नंबर में चलते, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत किसने बतलाया? 28 का राइट ऑप्शन हो गया बी, कहानीकार के माँ ने। तिरिच के को कैसी कहानी मानी जाती है? 29 का राइट ऑप्शन हो गया सी, जदुई अयात की कहानी। 30 नंबर में चलते हैं। तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? 30 का राइट ऑप्शन हो गया सी, कहानीकार के पिता से। चलिए दोस्तों, तो लास्ट चैप्टर बचा है, उसमें कि कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव हैं। और चैनल को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली वीडियो क्यों नहीं आता है? क्योंकि मेरा भी पढ़ाई है और अब जानते हैं समय कम मिलता है। इसमें तो 3 काम होता है, एडिटिंग करो, थंबनेल बनाओ, ये करो। चलिए, लास्ट है ऑब्जेक्टिव। वादा किए थे आप कि मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और 1.5 घंटे में सधाने का लक्ष्य पूरा हो गया। 1.5 घंटा लगेगा ही, 1.5 घंटा से 10 मिनट कम ही लगेगा। चलिए, पहला का राइट ऑप्शन, जे कृष्ण मूर्ति के इनमें से कौन सी रचना है? पहला का राइट ऑप्शन हो गया डी, शिक्षा। चलिए, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा का राइट ऑप्शन हो गया बी, आंध्र प्रदेश में। चलिए, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति जो है कितने वर्ष के थे? तीसरा का राइट ऑप्शन हो गया 10 वर्ष के थे। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन के, जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? चौथा का राइट ऑप्शन हो गया ए, संभाषण। चलिए, 5वां नंबर, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? 5 का राइट ऑप्शन हो गया बी, जहाँ भय हो। 6 नंबर, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? 6ठा का राइट ऑप्शन हो गया सी, जीवन को समझना। देखिए, जीवन को जो समझ गया ना, वो आदमी बन जाएगा।
7वां नंबर, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? 7वां का राइट ऑप्शन हो गया व्यापकता देता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बचपन में किस वातावरण से रहना आवश्यक है? 8वां का राइट ऑप्शन हो गया स्वतंत्र। स्वतंत्र इज राइट ऑप्शन। जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना, सच्चे की खोज करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? 10 नंबर का भय। देखिए भय जहाँ होगा आपको डरा डरा डरा, जहाँ डर लगेगा यहाँ तो भय होगा। डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और अग्रसर है? 11 का राइट ऑप्शन हो गया बी, नाश की ओर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया जे कृष्णमूर्ति के। चलिए 13 नंबर में साम्यवादी किससे लड़ रहा है? 13 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया बी, पूंजीपति से। चलिए 14 नंबर, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन हो गया 12 मई 1895 को। चलिए 15 नंबर, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? 15 का बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। चलिए 16 नंबर, दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? 17 का राइट ऑप्शन हो गया डी, वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। 18 नंबर में शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? 18 नंबर, शिक्षा पाठ के 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी जे कृष्णमूर्ति। ठीक है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? 19 का राइट ऑप्शन हो गया ए, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 20 नंबर चलते हैं, लॉर्ड बेटर किन्वें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? 20 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया डी, जे कृष्णमूर्ति। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? डी। वीडियो हो गया समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन समय जाता है बनाने में। और 1 फरवरी को आपका किसका पेपर है? हिंदी का। तो हिंदी में आज मैंने करवा दिया कितना ऑब्जेक्टिव? 500। ये भी चैप्टर वाइज चैप्टर, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 13 चैप्टर का मैंने पूरा करवा दिया ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, वीडियो बनाने में मन लगता है। अच्छा, आप लोग वादा किए थे कि मैं वीडियो पूरा देखूंगा। कौन कौन देखा है प्लीज कमेंट में बताएं कि कौन कौन वीडियो पूरा देखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वीडियो आएगा निबंध लिखने पर अभी। चलिए अगले वीडियो में जानते हैं निबंध। निबंध जो होता है ना, कैसे लिखा जाता है? या तो होली पर हो, सरस्वती पूजा पर हो, छठ पूजा पर हो, मकर संक्रांति पर हो, समाचार पत्र पर हो, ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, सब लड़का सब लिख के आएगा, गारंटी है मेरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।